नमस्कार साथियों चलिए आज मैं बताता हूँ अपने टेरेस गार्डन के एक और बहुत ही प्यारे से सदस्य से। देखिए ये पौधा जो है इसको कहते हैं पर्पल हार्ट प्लांट। ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं इसको कहते हैं पर्पल हार्ट प्लांट। इस पे खूबसूरत सा फूल आ रहा है, लेकिन ये उगाया जाता है इसकी पत्तियों के कारण। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रेड स्कैंटिया पल्लीडा, जिसे आमतौर पर पर्पल सेक्रेटरिया या पर्पल क्वीन भी कहा जाता है। स्पाइडर वर्ट परिवार का ये तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। गहरे बैंगनी पत्ते, लंबे बैंगनी तने और छोटे गुलाबी और बैंगनी फूल आते हैं इस पे। देख रहे हैं आप, एक बड़ा प्यारा सा फूल इसका है जिसमें 6 आपको स्टेमन्स, एक स्टिग्मा दिख रहा है। और ये देखिए बैंगनी जो ये हमारे है, इसके पत्ते लंबे लंबे पत्ते आते हैं, और लेकिन पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है, फूल के लिए नहीं। और ये देखिए मधुमक्खी पॉलिनेशन करती हुई सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आप आइए अपने गार्डन में और फूलों को निहारिए, तो आपको ये पॉलिनेटर्स बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा फूल है, लेकिन इनके लिए, पॉलिनेटर्स के लिए और इस पौधे के लिए ये क्रिया जो होती है ना सुबह 8 बजे की पॉलिनेशन वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है बीज बनाने के लिए, फूल के लिए, पौधे के लिए। तो देखिए मेरे यहाँ पे ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया एक बीज के द्वारा, हनी बीज के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा की जा रही है। और तो मैंने जैसे बताया कि ये जो बैंगनी हृदय, पर्पल हार्ट इसको कहते हैं, इसका जो मूल रूप से इसका जो नाम है ना वो है सेट क्रेसिया पल्लीडा, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया, या इसको कह देते हैं एस परपुरिया। तो दिखावटी बैंगनी दिल वाला पौधा है, सदाबहार है, 12 मासी है। सर्दियों में घबराता है, सर्दियों में मर जाता है, और जैसे ही बसंत आती है तो जड़ों से फिर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये पौधा बहुत ही प्यारा सा पौधा है। और देखिए आज इत्तफाक से मैं आया तो पॉलिनेशन का काम इसमें चल रहा था, और पॉलिनेशन का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मधुमक्खी फूल से नेक्टर, अमृत लेती है, और बदले में वो जो इसके स्टेमन्स होते हैं, जो 6 स्टेमन्स होते हैं, उन पे घूमती है, और उसके पैरों पर पोलन्स लग जाते हैं, और वहीं बीच में स्टिग्मा होता है जिसको वो उन पोलन्स को उपलब्ध करा देती है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो मॉर्निंग के टाइम, देखिए वो अपने पैर रगड़ रही है, और उसको पैरों पे और नीचे फूल में भी अगर ध्यान से देखेंगे बहुत सारे पोलन गिरे हुए हैं। और ये बीज बनाने की प्रक्रिया ये चलती रहती है, और फूलों का खिलने का मतलब ही यही होता है कि पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। इसकी जो पर्पल कलर जो होता है इसका प्लांट का, वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। बैंगनी पत्ते और गुलाबी फूल जो इसमें होता है ना, ट्रेड स्कैंटिया पल्लीडा, पल्लीडा का अर्थ है पीला, इसको पर्पल सेक्रेटरी जैसे कहते हैं। बैंगनी तनों में खूबसूरत छोटे छोटे फूल गुच्छों में उगते हैं, बैंगनी से लेकर गुलाबी तक फूल इसमें आते हैं। और ये इसको कभी कभी पर्पल क्वीन, इसकी जो फैमिली है ना वो है कोमी लिनेसी, और इसको कभी कभी मॉसिस इन द बास्केट भी कहते हैं। और सामान्य नाम इसका पर्पल हार्ट ही होता है, पर्पल हार्ट, या कभी कभी पर्पल हार्ट वंडरिंग जीव भी कह देते हैं इसको। और 12 मासी पौधा है, और कंटेनर के लिए बहुत ही बढ़िया है। ग्राउंड कवर प्लांट है, 14 इंच तक इसकी हाइट हो जाती है। फुल सन इसको चाहिए, फुल सन में ये बड़ा अच्छा। तो मॉर्निंग की 6 से 7 घंटे की अगर मॉर्निंग की इसको लाइट मिल जाती है तो बहुत बढ़िया चलता है। और इसको धूप चाहिए, अगर धूप नहीं रखे तो ये पत्तियाँ ना जो जिसके कारण इसको उगाते हैं वो हरी हो जाती हैं। अब देखिए पॉलिनेशन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, मैं इतने रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। और इसको पौधे को मिट्टी नम चाहिए, और बहुत ज़्यादा गिल भी नहीं, मीडियम चाहिए। और ज़्यादा गिल्ली में इसको परेशानी होती है। पीएच मिट्टी की 6 से 8 अगर है तो बहुत बढ़िया।
चलती है। स्प्रिंग और समर में इसमें खूब ब्लूमिंग होती है, फूल खिलते हैं। का रंग जैसे बताया मैंने इसको बैंगनी। इसकी ये एक्चुअली मैक्सिको का निवासी है। इसकी ज़्यादा बढ़ जाए अगर ज़रूरत समझे तो इसकी पिंचिंग भी कर दिया करें। पिंचिंग में इसका फिर अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है ह्यूमन के लिए भी। जहाँ से इसको तोड़ेंगे ना तने को तो एक सैप निकलेगा, वो हमारे पेट्स के लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा पॉइजनस होता है। और ये क्रीपिंग इसका स्टेम होता है, फैलने वाला, रेंगने वाला। अगर छाया में इसको आपने रख दिया तो पत्तों की कलर थोड़ा हरा होना लगता है। तो लेकिन बहुत तेज़ धूप से पत्ते जल जाते हैं, फूल जल जाते हैं। तो ड्राई एंड सोक वाला मेथड इसमें वाटरिंग का अपनाना है कि जब मिट्टी सूख जाए तब पानी लगाई। बहुत ज़्यादा पानी की देने की ज़रूरत नहीं। 40 से 50% अगर ह्यूमिडिटी है तो उसमें अच्छा चलता है। बहुत ज़्यादा इसको उर्वरक भी नहीं चाहिए होता है। और प्रोपेगेशन इसका बाय डिवीजन और बाय स्टेम कटिंग से आसानी से हो जाता है। और तना इसका अगर देखेंगे छू के तो बड़ी जल्दी टूट जाता है। सर्दियों में ये सूख जाता है और बसंत में जड़ों से फिर उगाता है। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मंथली अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये बढ़िया रहता है। और ये बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। बीपी की दवाई में, लोअर कोलेस्ट्रॉल करने के लिए, डायबिटीज़ में, कैंसर में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, न्यूरो डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, उनमें भी इसकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये ट्रेलिंग पेरिनियल होता है, पर्पल स्टेम है इसका, वायलेट पर्पल लीव्स आती हैं, पिंक फ्लावर आता है समर में। और ये लेकिन जो फोलिएज के लिए उगाया जाता है। इसका जो फूल इसका कलर है, पत्तियों का, फूल का, ये रिप्रेजेंट करता है करेज और ब्रेवरी को। जो पर्पल हार्ट डे मनाया जाता है 7 अगस्त को अमेरिका में, तो एक अवार्ड है वहाँ पे, पर्पल हार्ट अवार्ड। तो वो ब्रेवरी के लिए जो लोग वार वगैरह में घायल हो जाते हैं, डेथ हो जाती, उनको पर्पल हार्ट अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो एक तरह से पर्पल हार्ट एक सिंबल है वहाँ पे आर्मी में, मिलिट्री में। तो उनके लिए जो वाउंडेड और किल्ड लोग हैं, तो ये बहुत ही पुराना मिलिट्री अवार्ड है अमेरिका का, पर्पल हार्ट नाम से। तो ये आइडियल टेम्परेचर इसको 65 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इंडोर आउटडोर दोनों में बराबर रूप से चल जाता है। आप इंडोर में भी इसको रखिए तो इंडोर में भी अच्छा हो जाता है, आउटडोर में। अब ओवर वाटरिंग करेंगे तो पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। वाटरिंग की जहाँ तक बात है, 1 सप्ताह में 1 बार दीजिए यंगर प्लांट्स को। अगर एडल्ट प्लांट है, पुराने पौधे हैं, तो आप 10-15 दिन में भी दे सकते हैं। इसको अच्छा कलर ऐसा ही बना रहे जैसा ये पौधा दिख रहा है अभी, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर पत्तियां पीली हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट और पानी की कमी है। तो ये ध्यान रखना। पर्पल हार्ट शांत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, रॉयल्टी एंड शक्ति का प्रतीक होता है। और इसको पेलिडा या पर्पूरिया भी इसको कहते हैं। और इसको वेरीगेटेड टाइप में, इसमें कुछ वैरायटी जिसमें पत्तियां आती हैं, जिसमें धारीदार लाल और गुलाबी पत्ते होते हैं। इसको फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। फरवरी मार्च मतलब बसंत में लगाना चाहिए। और 6 घंटे इसको धूप दीजिए तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। तो आज हमने बात करी हमारे टेरेस गार्डन के एक सदस्य पर्पल हार्ट की, और उसमें एकदम मैंने नेचुरल पोलिनेशन आज आपको दिखाया। तो कैसा लगा साथियों? नमस्कार।